आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है, तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में आपके 10th क्लास के 5 चैप्टर ज्योग्राफी का जो आपका खनिज संसाधन है उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया वो प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन तैयार किया गया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और पूरे चैप्टर्स का एक नॉलेज आपको जो होगा ना, एक आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, आपको इस पूरे ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात ये होता है कि आप जो भी पढ़ाया जा रहा है वो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है, उससे जितने भी बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम आपके सामने रख देते हैं। बस आपका काम ये है कि उसका एक नोट डाउन कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए और एक नोट्स मतलब तैयार कीजिए, ठीक है ना। इससे रिवीजन करने में काफी आसानी होगी, मजा आएगा आपको भी, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए सबसे पहला जो हम लोग है ये 5 चैप्टर का हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर खनिज संसाधन। इन सभी चीज़ों को पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। पहले हम लोग संसाधन तो बहुत पहले ही फर्स्ट ही चैप्टर में देख लिए होते संसाधन क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि खनिज क्या होता है। क्या समझते हैं खनिज क्या होता है? देखिए नॉर्मल थोड़ा सा चीज़ को समझिएगा, आपको समझ आ जाएगा। देखिए खनिज यहाँ पर जो कह रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर देखिए वैसा पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा एक निश्चित अनुपात में बना होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज का निर्माण लाखों करोड़ों साल में होता है। लाख साल को तो बात ही हटा दीजिए, करोड़ों वर्ष में होता है। 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ वर्ष पुराना होता है। जो चीज़ें जो है पृथ्वी के अंदर दब जाती है, कोई जीव जंतु जीवाश्म कोई जितने भी कचरा होता है जो पृथ्वी के अंदर दब जाता है, उससे क्या होता है? कोयला वगैरह या फिर अन्य किसी भी तरह के प्राकृतिक तेल का निर्माण होता है। और खनिज तेल का निर्माण जो होता है या फिर कोई भी किसी तरह का कोई प्राकृतिक गैस है, किसी भी चीज़ का जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के अंदर जो होता है वो चट्टानों के बीच होता है, ठीक है ना। अलग अलग चट्टान पाए जाते हैं, अलग अलग चट्टान में ये खनिजों का क्या होता है? निर्माण होता है, इसका विकास होता है। तो सबसे पहली बात कि जब हम खनिज पढ़ रहे हैं, खनिज संसाधन पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए खनिज संसाधन हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारा जो है ना ये रीढ़ की हड्डी है, हमें सही ढंग से चलने के लिए हमें मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। उसी तरह ये जो है ना हमारी सभ्यता हमारे विकास का ये जो है ना ये रीढ़ की हड्डी है खनिज। अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर हमारे पास खनिज का ज्ञान नहीं होता, खनिज हमारे पास मतलब हम लोग खनिज को अभी तक नहीं खोज पाए होते, तो हम लोग इतना डेवलप नहीं हुए होते। आज जो ये डेवलपमेंट हुआ है, औद्योगिक क्रांति हुआ, ये आज जितना भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, आज जो हम आज बैठे बैठे घर पे पढ़ ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये सभी का सभी जो है ना खनिज का ये क्या देन है। आज हम इतना डेवलप हुए हैं, ये सब खनिज का देन है। तो हम लोग आज जो है ना इसके प्रकार को, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और पोस्टमार्टम करने वाले हैं। सबसे पहले खनिज के प्रकार को देखते हैं। देखिए अगर हम खनिज की बात करते हैं तो खनिज को धातु के आधार पर अगर हम देखेंगे, धातु की उपलब्धता के आधार पर, तो दो तरह से, धात्विक और अधात्विक। वैसे खनिज जिसमें धातु पाया जाता है उसे हम धात्विक, जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधात्विक। धात्विक में जैसे आप देखेंगे लोहा हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा, मैंगनीज हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग तरह का जो होता है आपको सोना चांदी, ठीक है ना। इन सभी तरह के जितने भी होंगे जो धातु के श्रेणी में आते हैं उसे हम लोग कहेंगे धात्विक खनिज। वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है, जैसे मान लीजिए अवरक हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उसे हम लोग कहेंगे अधात्विक खनिज। बात समझ आ रहा होगा, क्लियर होगा, ठीक है ना। दूसरा अगर हम लोहा के उपस्थिति के आधार पर देखेंगे तो तब भी दो तरह का होता है, एक लौह युक्त खनिज, दूसरा अलौह युक्त खनिज। जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाएगा उसे हम लोग लौह युक्त खनिज कहेंगे, और जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है उसे हम अलौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे आपको तांबा, ठीक है ना। तो तांबा जो होता है उसमें लोहा का कुछ अंश पाया जाता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन वही बात करें एल्यूमिनियम, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम में लोहा का क्या होता है? अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो वो उससे क्या कहेंगे हम लोग? अलौह युक्त खनिज, ठीक है ना। ग्रेफाइट अलौह युक्त खनिज। चीजें समझ आ रही है ना, जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाएगा। जैसे देखिए सोना चांदी ये सब क्या है? अलौह युक्त खनिज है, इसमें क्या है? लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा। लोहा खुद एक बहुत बड़ा जो है लौह की है, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं हम लोग तांबा देखें। दूसरी बात हम लोग कहते हैं मैंगनीज। ये क्या है? इस सब में लोहा का मात्रा पाया जाता है। टीन, ये सब में लोहा का मात्रा पाया जाएगा, तो इस सब में क्या कहेंगे? लौह युक्त खनिज कहेंगे। चीजें समझ आ रही है? आई होप कि यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है खनिज। देखिए खनिज जो है ना दुनिया में हजारों तरह का होता है, हजारों प्रकार का होता है। भारत में खनिज 100 से भी अधिक पाए जाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से कितने खनिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से मात्र जो है ना 30
जो है खनिज जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको देखेंगे लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, अवरक, ये सभी जो है ना इस तरह का 30 खनिज ऐसे हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था में जो है ना, अर्थव्यवस्था के विकास में, अर्थव्यवस्था के जो है एक तरह से में ये सहायक होता है। कितने खनिज? मात्र 30 खनिज। बात समझ आ रहा है? भारत में अगर पूछे खनिज कितने तरह के, मतलब कितने खनिज पाए जाते हैं, तो 100 से अधिक, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछेगा आर्थिक दृष्टिकोण से कितने खनिज महत्वपूर्ण है, तो 30 खनिज। चीजें समझ आ रही है? अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पहले देखें कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारी शरीर है, इस हमारे शरीर में 0.3% धात्विक खनिज पाया जाता है, 99.7% जो है ना भाई साहब अधात्विक खनिज पाया जाता है। लेकिन ये 0.3% अगर कम हो जाता है ना धात्विक खनिज, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग जीवित नहीं रह सकते, हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी, चीज़ें मतलब क्या हो जाएगा, बॉडी सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे शरीर के लिए जो होता है ना, ये धात्विक अधात्विक हर तरह की जो खनिज है हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। और आगे हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन, इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग इन्हीं सभी खनिजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। उस खनिज को हम लोग ऊर्जा शक्ति या फिर मतलब ऊर्जा खनिज संसाधन, या फिर उसी को शक्ति संसाधन के रूप में जानते हैं। हालांकि वो भी एक प्रकार का खनिज ही होता है, बात समझे कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें। अब रहा बात कि खनिज जो है ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, तो निकालते कैसे? तो जो खनिज होता है ना भाई साहब, उसको हम लोग खनन विधि के द्वारा निकालते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइनिंग कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खनन विधि के द्वारा निकालते हैं। ये खनन जो होता है ना भाई साहब, ये 3 तरह का हो सकता है। खनन विधि क्या होता है, 3 तरह का हो सकता है, ठीक है ना। एक जो होता है खुली खनन, जब हम क्या होता है कि ऐसा पता चलता है कि कोई पृथ्वी के अंदर जो है किसी चीज का भंडार है, ठीक है ना, और ये पता चलता है कि वो काफी नीचे नहीं है, ठीक है ना, उसका एक तरह से उसका जो भंडार है पृथ्वी के बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का परत हटा देते हैं, मतलब काट करके हम लोग निकाल देते हैं, तो ऊपर से ही निकाल लेते हैं, तो उसे खुली हुई खनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप खनिज निकाल लेंगे तो वो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है खुली हुई खनन। खुली हुई खनन यानी ओपन जो होता है माइनिंग होता है। दूसरा जो होता है आपको भूमिगत खनन। भूमिगत खनन को हम लोग राइट होल खनन भी कहते हैं। राइट होल खनन इसलिए कहते हैं कि चूहा किस तरह होता है, बिल बना करके अंदर ही अंदर सुनाक बना देता है, अंदर ही अंदर क्या करता है, वो अपना बिल बना लेता है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि अगर पता चलता है ऐसा कि पृथ्वी के बहुत ज्यादा अंदर जो है किसी खनिज का क्या है वहां पर भंडार रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, एक कुआं की तरह बहुत बड़ा जो है ना गड्ढा खोना जाता है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है लिफ्ट वगैरह लगा करके किसी भी तरह से उसके अंदर व्यक्ति को भेजा जाता है, और वहां पर वो लोग माइनिंग करके धीरे धीरे निकालते हैं और एक तरह से सोन बना देते हैं, गुफा की तरह बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक वो हो गया आपका भूमिगत माइनिंग, ठीक है ना। इसको राइट होल माइनिंग कहा जाता है, क्योंकि चूहा जो होता है जिस तरह होल बनाता है सेम उसी तरह ये भी हो जाता है करते करते, बात समझे कि नहीं। ये होता है, और जहाँ पे ये जो एक कुआं की तरह बनाया हुआ रहता है लोगों को अंदर जाने के लिए, उस पर शेड लगा दिया जाता है। इसलिए शेड लगा दिया जाता है कि बारिश हो तो उसमें पानी नहीं चला जाए, तो पूरा का पूरा जो अंदर का जो भूमिगत जो होल बना हुआ है, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका पानी से भर जाएगा। इसीलिए उस पर एल्वेस्टर लगा दिया। दूसरा जो होता है आप देखिएगा जलोढ़ खनन होता है। जलोढ़ खनन में क्या होता है कि ऐसा पता चलता है कि जो खनिज है वो बहुत तरह के औषधि चट्टानों के बीच में पाया जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उस औषधि चट्टानों को पहले उसमें मिट्टी पानी मिलाया जाता है और उसको क्या कहता है, घोल दिया जाता है। और उसमें क्या होगा, जो खनिज पदार्थ होता है वो भारी होगा, वो नीचे बैठ जाता है, और ऊपर वाला पानी को हम लोग मतलब उदाह करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम खनिज आराम से निकाल लेते हैं। इस तरह देखिए क्या कि खनिज जो होता है भाई साहब वो कितने तरह से खनन विधि से निकाला जाता है, 3 तरह के खनन विधि से। एक जो होता है भाई साहब हम लोगों ने देखा कि ओपन जो होता है खुली खनन विधि, दूसरा होता है भूमिगत खनन विधि, तीसरा जो होता है जलोढ़ खनन विधि। बात समझे कि नहीं। अब बात आता है कि भारत में ये जो खनिज होता है इसका देखरेख कौन करता है। देखिए भारत में खनिज के विकास, इसका खोज और इसका मतलब टेंडर, एक तरह से टेंडर देना, इन सभी चीजों को देख रेख करना है। भारत में बहुत सारी संस्थाएं है, जिसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान, बात समझे कि नहीं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण संस्थान जो होता है इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। एक है भारतीय खान ब्यूरो, इसका मुख्यालय जो है भाई साहब नागपुर में है। ये 2 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्या करते हैं, खनिज संसाधन का देखरेख, खोजबीन ये सब करते रहता है, बात समझे कि नहीं। तो ये हम लोग देख रहे क्या है, खनिज के प्रकार, उसके एक तरह से भारत में कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं, कितने तरह के खनिज जो है अर्थव्यवस्था से आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनन कैसे होता है, खनन कितने प्रकार का होता है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। ये खनन का बेसिक जानकारी और खनिज का बेसिक जानकारी हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर क्लियर कर लिया। अब जो है इससे रिलेटेड जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और उससे प्रोबेबल क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, और एक एक करके उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते चले जाते हैं। बात समझे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है। थोड़ा सा एक मैं
इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? देखिए धात्विक खनिज क्या है? जिसमें धातु की मात्रा पाया जाता है। तो लोहा खुद धातु है, बॉक्साइट खुद धातु है, कोयला, ये कोयला क्या है भाई साहब? ये धात्विक खनिज नहीं है। बात समझे कि नहीं? कोयला क्या है? एक प्रकार का अधात्विक खनिज है। बात समझ आया? नेक्स्ट क्या क्या? भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। देखिए बहुत आराम से समझिए, अभ्रक के अगर उत्पादन की बात करेगा तो अभ्रक का उत्पादन इस ऑप्शन में अगर देखिएगा तो राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन ऑप्शन के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड में है, ठीक है ना। और सबसे ऊपर देखिएगा तो आप देखिएगा आपको आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिहार, ठीक है ना। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उसके बाद झारखंड आता है। बात समझे कि नहीं? एक तरह से देखेंगे तो आप बुक जो है ना, बुक में बहुत सारा जो है ना इन्फॉर्मेशन जो है पुराने समय का इन्फॉर्मेशन, और मान लीजिए 8 साल 10 साल पहले इन्फॉर्मेशन लिखा गया, बुक लिखा गया, बुक अपडेट नहीं होता है, वही बुक हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत सारा जो है ना पुराना हो चुका है, ठीक है ना। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन दिया रहेगा ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा। ऑप्शन में राजस्थान सबसे ज्यादा अभ्रक के उत्पादन में, आप पूछेगा किस राज्य का अभ्रक जो है सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो झारखंड का जो है ना अभ्रक सबसे बढ़िया है, जिसको हम लोग जिसको बंगाल रूबी कहते हैं, बंगाल रूबी, या फिर खाली रूबी अभ्रक भी कहता है लोग, रूबी अभ्रक, ठीक है ना। बंगाल रूबी अभ्रक जो होता है बहुत ही बढ़िया जो होता है, सबसे बेटर क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। झारखंड का एक मार्केट है कोडरमा मार्केट, ठीक है ना। ये जो है अभ्रक के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिए कोडरमा, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है। चीजों को अच्छे से पढ़ो भाई, तब मजा आने वाला है, और बवाल भी मचाओगे जहाँ रहोगे वहां पे, चाहे वो एग्जाम हो चाहे वो लाइफ हो, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किसे कर, मतलब उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए बॉक्साइट का उत्पादन जो होता है ना, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा आप देखिएगा, आप बॉक्साइट यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उड़ीसा में, ठीक है ना। बॉक्साइट का उत्पादन जो है मैंने उड़ीसा में 50% से ज्यादा होता है, ये नया अपडेट के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है ना। बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक है ना। दूसरा जो होता है बॉक्साइट जो होता है ना, राजस्थान के केरा क्षेत्र में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पूछेगा कि भारत के किस जगह का बॉक्साइट सबसे बेटर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, तो याद रखिएगा ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है ना रियासी क्षेत्र, जो जम्मू कश्मीर है उसके रियासी क्षेत्र का बॉक्साइट जो होता है ना सबसे बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना। वहाँ 70 से 80% एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है उस बॉक्साइट से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉक्साइट किस धातु, मतलब बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का, ठीक है ना। एल्युमिनियम उससे प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का भंडार भारत में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मस्त है, ठीक है ना। ये जो है लोहा के जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। देखिएगा अब नॉर्मल लोग जो गेट बनवाता है, घर का खिड़की का जो मतलब ग्रिल वगैरह बनवाता है, वो जो है आपको सीढ़ी पर लगाता है ग्रिल वगैरह, वो सब जो है ना आज के समय में अब सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का लग रहा है। बात समझे कि नहीं? ये क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी तरह का कोई पेंट नहीं करना पड़ता है, जंग नहीं लगता है, हल्का होता है, सस्ता होता है, मस्त होता है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए सबसे ज्यादा उपयोग लोग करता है। बॉक्साइट का और भी उपयोग है, जैसे मान लीजिए वायुयान के बनाने में, ठीक है ना। जब भी वायुयान बनाया जाता है तो देखिए ऐसे तो एल्यूमिनियम जो होता है ना भाई साहब, वो एल्यूमिनियम क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब जो होता है वो हल्का भी होता है, हल्का के साथ साथ जो होता है नरम होता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसमें है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं मैग्नीशियम, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग टीन कॉपर मिला देते हैं जब उसमें, तो वो क्या होता है हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, और हल्का भी होता है। इसीलिए इसका उपयोग वायुयान में किया जाता है। जब भी कोई हेलीकॉप्टर वायुयान बनाया जाता है ना, तो उसमें हल्के पदार्थों का यूज भी किया जाता है। इसलिए हल्के पदार्थों का यूज किया जाता है क्योंकि वायुयान हल्का होना चाहिए, जिससे फ्यूल वगैरह बहुत कम खर्च होता है, ठीक है ना, और आसानी से उड़ने में, मतलब उड़ना वगैरह जो होता है बड़ी आसानी से हो जाता है उसका, ठीक है ना। दूसरा जो होता है जलयान, जो भी बड़ा बड़ा शिप होता है उसके पेंदी बनाने में जो होता है बॉक्साइट अर्थात एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग उंग नहीं लगता है, खखड़ता नहीं है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है जलयान वगैरह में। नहीं तो बार बार खखड़ते रहेगा, ठीक है ना। एक बार इतना बड़ा बड़ा शिप होता है जिसको लॉन्च करने में, मतलब कि जब बनेगा वहां से लाकर के और एथी में समुद्र में डालने में बहुत मेहनत होता है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप ऐसे चीजों को बनाइए जिससे ज्यादा दिन तक सर्वाइव भी कर सके। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आई होप की चीजें समझ आ रही होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुजरात का कर क्षेत्र, यहाँ केरा क्षेत्र होता है। गुजरात का केरा क्षेत्र किसके लिए फेमस है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। गुजरात का केरा क्षेत्र किसके लिए फेमस है भाई साहब? बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या, गोवा तथा नुआ मुंडी। ये देखिए गोवा तथा नुआ मुंडी जो है सन भाई साहब, ये जो है लोहा के लिए बहुत अच्छा फेमस है। लोहा का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जो होता है कर्नाटक में होता है, उसके बाद गोवा में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आप हमेशा देखिए लोहा का अयस्क की बात करते हैं तो लोहा के अयस्कों को मुख्य रूप से 3 भाग, मोटा मोटी 4
भाग में बांटा गया हुआ है, ठीक है ना। अगर लोहा का अयस्क की बात करेंगे तो 4 भाग में होता है। एक को बोलते हैं हेमेटाइट, जिसे हम लोग लाल अयस्क कहते हैं। दूसरा जो होता है मैग्नेटाइट, जिसे हम लोग काला अयस्क कहते हैं। तीसरा जो होता है लिमोनाइट, ठीक है ना, जिसे हम लोग पीला अयस्क कहते हैं। और चौथा जो होता है सीडेराइट, जिसको हम लोग भूरा अयस्क कहते हैं। चीजों को याद रखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की अयस्क, लौह अयस्क पाया जाता है? तो भारत में सबसे जो बढ़िया वाला लौह अयस्क होता है हेमेटाइट, वो पाया जाता है। लगभग 84 से 85%, 84 से 85% जो लोहा का लौह अयस्क है वो हेमेटाइट है इंडिया में। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा भाई साहब। भारत में सबसे ज्यादा जो लोहा पाया जाता है आपको हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। हेमेटाइट तो 84 से 85% पाया जाता है भाई साहब, ठीक है ना, 84 से 85% पाया जाता है। मैग्नेटाइट 7% पाया जाता है। अर्थात देखेंगे तो टोटल लगभग जो है ना भाई साहब, आपको 93-94% दोनों मिला करके पाया जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। और जो बहुत ही निम्न क्वालिटी का होता है वो होता है आपको लिमोनाइट और सीडेराइट, ठीक है, जिसको पीला अयस्क और भूरा अयस्क अंश कहा जाता है, ठीक है ना। हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे सबको पढ़ेंगे, कोयला पढ़ेंगे, बॉक्साइट पढ़ेंगे, सब चीज़ का पढ़ेंगे एक एक करके जैसे जैसे आएगा। दूसरा करें, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, यानी 100 पूछा है तो 100 होगा, ठीक है ना। और कहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से कितने खनिज महत्वपूर्ण है? तो 30 खनिज, ठीक है ना। कहते हैं काला अभ्रक किसे कहा जाता है? देखिए हम अभ्रक की बात कर रहे थे, तो अभ्रक भारत में जो है ना सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे भंडार, तो सबसे ज्यादा जो है भंडार ये जो है ना आपको बिहार, राजस्थान, ये वाला एरिया में सबसे ज्यादा भंडार है। लेकिन उत्पादन के दृष्टि से हम लोग क्या देख रहे थे आपको, ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक है ना, ये सब इलाका बहुत ही ज्यादा अभी के पीरियड में फेमस है, ठीक है ना। और सबसे अच्छा जो अभ्रक है वो आपको झारखंड इलाका में जो कोडरमा इलाका है उसमें पाया जाता है, जिसे हम लोग रूबी अभ्रक या फिर बंगाल रूबी अभ्रक कहते हैं, ठीक है ना। अभ्रक जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक को श्वेत अभ्रक कहते हैं, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का श्वेत मतलब अभ्रक होता है, ठीक है ना। और भारत में सबसे बढ़िया क्वालिटी का ही अभ्रक पाया जाता है, ठीक है ना, अभ्रक होता है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं कि जो श्वेत अभ्रक होता है, जिसको उजला सफेद अभ्रक कहते हैं, उसको मास्कोबाइट भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक होता है काला अभ्रक, जो काला अभ्रक होता है ना भाई साहब, उसको क्या कहते हैं बायोटाइट। और जो भूरा अयस्क होता है, जिसको हम लोग की भूरा भी कह सकते हैं, हरा अभ्रक भी कह सकते हैं, उसको फ्लोगोटाइट कहते हैं, फ्लोगोटाइट। तो यहाँ पर अभ्रक कितने तरह के देखे? अभ्रक 3 तरह के देख लिए। एक जो होता है सबसे बढ़िया वाला सफेद अभ्रक होता है, दूसरा काला अभ्रक होता है, और तीसरा फ्लोगोटाइट, मतलब कि आपको भूरा या फिर हरा अभ्रक होता है, जिसको हम लोग फ्लोगोटाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चीजें समझ रही है। काला अभ्रक किसे कहेंगे? बायोटाइट। काला अभ्रक का उपनाम क्या होगा? बायोटाइट, ठीक है ना। और उजला अयस्क का उपनाम क्या होगा? तो मस्कोबाइट, ठीक है ना। याद रखना है एक एक करके। ये बंगाल रूबी किसका प्रकार है? तो अभ्रक का ही प्रकार है, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक होता है, अभ्रक, ठीक है ना। इसको बंगाल रूबी कहाँ का अभ्रक कहा जाता है? तो झारखंड का अभ्रक को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भारत में 50% लोहा किस देश से निर्यात किया जाता है? किस देश को निर्यात किया जाता है? 50 नहीं भाई साहब, ये लगभग 65 से 70% लोहा जो होता है ना भाई साहब, जापान को हम लोग अपना लोहा जो है सबसे ज्यादा भेजते हैं। बात समझ आ रहा है ना, कि भारत में सबसे अच्छा क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, जिसको हम लोग हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कहते हैं, जिसको हम लोग क्रमशः लाल अयस्क और काला अयस्क भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन। देखिए मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन पूछेगा तो उड़ीसा में। देखिए अभी बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है, किताब के हिसाब से तो आपको मानना होगा, बोर्ड में पढ़ रहे थे, कहेगा मैग्नीज जो है भारत में सबसे अधिक मैग्नीज मतलब कि भंडार के दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान वर्तमान में 5वां हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो आपको किताब में दूसरा दिया हुआ है, किताब में दूसरा दिया है तो आपको मानना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे है भाई साहब? राज्य की बात करेंगे तो उड़ीसा में है। अगर कहेगा कि सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, तो भंडार याद रखिएगा कर्नाटक में है। भंडार सबसे अधिक कहाँ है भाई साहब मैग्नीज का? तो सबसे अधिक भंडार भाई साहब कर्नाटक में। लेकिन उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है भाई साहब? तो उड़ीसा में होता है। चीजों को ध्यान रखिए आराम से, ठीक है ना। करेगा खेतड़ी तांबा की खान है। देखिए खेतड़ी, जब भी हम तांबा का उसको क्यूपराइट कहते हैं, ठीक है ना, क्यूपराइट कहते हैं। तांबा भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है ना। और तांबा का जो अयस्क होता है ना, उससे तांबा बहुत कम निकलता है, मात्र 1% निकलता है। अगर 100 केजी अगर तांबा के अयस्क को गलाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, तो मात्र 1 केजी जो है तांबा निकलता है। बात समझिए, मात्र 1% निकलता है। इसीलिए भारत में जो है ना इसका व्यापार नहीं किया जाता है। इसका उत्पादन उतना ही होता है, उसी में घट जाता है, अपना ही घट जाता है। इसीलिए देखिएगा तांबा का जो तार वगैरह होता है काफी महंगा होता है, कॉपर का तार वगैरह काफी महंगा होता है। इसका उपयोग तार में कॉइल वगैरह बनवाने, बर्तन का भी निर्माण होता है, बहुत सारी चीजों का भी निर्माण इससे होता है, ठीक है ना। तो खेतड़ी जो है ना भाई साहब, ये राजस्थान में है, राजस्थान में पड़ता है। अगर पूछता है कि तांबा भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो देखिए भारत में तांबा जो है ना सबसे अधिक की अगर बात करता है तो मध्य
प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के भाई साहब जो है ना ये बालाघाट, बालाघाट के मलंग जंग, ठीक है ना, मलंग जंग। और दूसरा जो है भाई साहब आप देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, राजस्थान का जो है खेतड़ी है, खेतड़ी इलाका जो है ना भाई साहब ये किसके लिए फेमस है भाई साहब, ये तांबा के लिए। दूसरा का रहा है क्या, झारखंड, झारखंड, झारखंड का भाई साहब देखिएगा जिसे हम लोग कहते हैं बालासिला, बालासिला मतलब कि जो सिंहभूमि जिला में जो है ना बालासीर या बालासिला के नाम से आता है, बालाघाट है, घाटशिला, सॉरी घाटशिला घाटशिला, ये बड़ा बालाघाट और घाटशिला ये दोनों बड़ा फेमस है। ये दोनों जो है भाई साहब आपके लिए तांबा का उत्पादन है। लेकिन बालाघाट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और घाटशिला कहाँ पड़ता है भाई साहब, यहाँ पर देखिए घाटशिला कहाँ पड़ता है आपको, झारखंड में। दोनों में अंतर है, घाटशिला घाटा कुछ बड़ा अजीब हो जा रहा है ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है। याद रखिए घाटशिला ये क्या है, बालाघाट, बात समझ आया ना। घाटशिला कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो खेतड़ी किसके लिए, राजस्थान में पड़ता है। किसके लिए फेमस है, तांबा के उत्पादन के लिए। उड़ीसा का मयूरभंज, मयूरभंज या भूंज होगा कि मयूरगंज, मयूरभंज किस खनिज के उत्पादन के लिए, देखिए उड़ीसा का जो मयूरगंज है, बात समझिए कि नहीं, गंज होता है, उड़ीसा का जो मयूरगंज है वो बादाम पहाड़ जो है ना लोहा के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। उड़ीसा का मयूरगंज जिला जो है ना ये बादाम पहाड़ लोहा के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए खनिज हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका संरक्षण क्यों करेंगे, इनका उपयोग सबसे अधिक है, इनका सामरिक महत्व बहुत अधिक है, इनका भंडार सीमित है, बड़े देश इसके भंडार में लगे हुए हैं, इनका भंडार सीमित है भाई साहब। ये क्या है, जितने भी खनिज पदार्थ है ये क्या है आपको देखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेवलप है, ठीक है ना। डेवलपमेंट मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर, इनका भंडार क्या है, बहुत ही सीमित है, इसलिए इसका संरक्षण क्या है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्या रहेगा, बादाम पहाड़ लोहा क्षेत्र है। देखिए ये बादाम पहाड़ अभी जस्ट बात किए हैं हम लोग, उड़ीसा के मयूरगंज में है, ठीक है ना, मयूरगंज, ठीक है ना, उड़ीसा के मयूरगंज जिले में है, ठीक है। नेक्स्ट जादूगोड़ा में किस खनिज की प्राप्ति होती है। देखिए जादूगोड़ा, जादूगोड़ा में सबसे ज्यादा जो भाई साहब ये आपको जादूगोड़ा, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है यार, यूरेनियम, यूरेनियम यहाँ ऑप्शन गलत साइड से टाइप हो गया। तो जादूगोड़ा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई साहब, यूरेनियम। ये जादूगोड़ा कहाँ पे पड़ता है भाई साहब, झारखंड में, झारखंड में पड़ता है खंड, ठीक है ना, ये झारखंड में पड़ता है। याद रखना आपको जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैंगनीज क्या होगा, लौह युक्त खनिज का उदाहरण होगा, बाकी सब अलौह युक्त खनिज का उदाहरण है, बात समझिए, जिसमें लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट करा क्या, विश्व का सबसे बड़ा अवरक निर्यातक देश है। तो अवरक निर्यातक देश भाई साहब भारत है, विश्व में सबसे ज्यादा अवरक का निर्यात भारत से होता है। और भी देश से जो है होता है, भारत का जो है स्थान बहुत खिसक भी चुका है, लेकिन भारत का इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत का अवरक विश्व के सबसे बढ़िया क्वालिटी का अवरक माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि लोहा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य आज प्रथम स्थान पर। तो लोहा उत्पादन की दृष्टि से पूछ रहा है भाई साहब, तो कर्नाटक सबसे ऊपर है, उसके बाद गोवा, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्या, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योग का जननी, तो लोहा को क्या कहा जाता है, उद्योग का जननी कहा जाता है। क्यों उसको लोहा को उद्योग का जननी कहा जाता है, क्योंकि लोहा अगर नहीं आता तो मशीन का निर्माण नहीं होता है, मशीन का निर्माण नहीं होता है तो औद्योगिकरण नहीं आता, इसीलिए लोहा को क्या कहा जाता है, उद्योग का जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, झारखंड के किस जिले में लोहे का सबसे अधिक खाने हैं। तो किस जिले में, तो सिंहभूम जिला में जो है ना भाई साहब लोहे का खान इसका मिलता है, ठीक ठाक। कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है, हेमेटाइट लोहा अयस्क का प्रकार, ये बिटुमिनस लिग्नाइट नहीं है। हेमेटाइट सबसे बढ़िया लोहा का प्रकार है जो भारत में 84 से 85% पाया जाता है। कोडरमा तथा डोमचाच, देखिए कोडरमा जस्ट बताए थे, झारखंड का क्या है, कोडरमा भाई साहब क्या है, ये अवरक के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है, कर्नाटक। कौन सा लोहा उत्पादक राज्य है, कर्नाटक। घाटशिला में किस धातु का साफ किया जाता है, तो घाटशिला भी उसी समय बताया है कि तांबा है आपको, झारखंड का घाटशिला, ठीक है ना। अगर बालाघाट कहेगा तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है क्या कि छत्तीसगढ़, दूसरा क्या करेगा कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करते रहते हैं, याद रखिएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन? मैंगनीज का उत्पादन सबसे बड़ा, सॉरी, उड़ीसा सबसे बड़ा मैंगनीज का। लेकिन मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो में, उड़ीसा में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में अगर बात हम लोग करें ना तो यहाँ पर द्वितीय है, ठीक है ना। मैंगनीज उत्पादन की अगर बात करते हैं तो किताब में आपके बीडीसी में दिया हुआ, क्या कीजिएगा। हालांकि इसका स्थान तो अभी चौथा पांचवा पे चला जाए, मतलब जा चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, 1 टन इस्पात बनाने में भाई साहब 10 केजी क्या होता है? आपको 10 केजी मैगजीन का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। मैंगनीज का मतलब क्या होता है कि जितना इस्पात बनेगा उसका 1% जो होता है ना मैंगनीज लगता है, 1% मैंगनीज लगेगा। यानी 1 टन का मतलब ये हो गया कि 1000 केजी में 1000 केजी का आप 1% निकालिएगा, 1% गुने 1/100, मतलब कि 1% कीजिएगा गुना 1/100 अगर कीजिएगा तो 10 केजी। कितना गया? 10 केजी। लेकिन वही कहेगा 100 केजी इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का खर्च होगा? तो 100 केजी इस्पात बनाने में क्या होगा? 1 केजी लगेगा। याद रखिएगा, बस 1% लग रहा है। अब एगो चीज रट लेता है, अब जाकर वहीं मार देगा, गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, 1% लगता है, 1%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। बॉक्साइट का एल्युमिनियम बनाने के लिए क्या पड़ता है? आपको आवश्यकता पड़ता है। दूसरा करेंगे, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देखिए, देश में देश में तांबा का भंडार पूछा जा रहा है, लगभग 150 करोड़ टन है। लगभग 150 करोड़ टन है तांबा का। लेकिन अब देखिए, इसका मात्र 1% ही पाया जाता है। मात्र क्या है? 1% ही इसमें से ओरिजिनल तांबा निकलता है। बात समझे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक है? तो 80% बिहार झारखंड में, बताया ना, बहुत ज्यादा भंडार है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो कच्चा माल है भाई साहब वो क्या है? आपका चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? देखिए, खनिज तेल का अगर विशाल भंडार पूछा जा रहा है भाई साहब, तो आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ठीक ठाक है। यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, केंद्रमुख जो लौह अयस्क जो है कर्नाटक में पड़ता है, केंद्रमुख लौह अयस्क का खान है। दूसरा करें मलंग खंड। देखिए, मलंज खंड, ये मलंज खंड, यहाँ मलंजगंज बोल रहे थे, उधर मलंज खंड। यार नाम भी अजीब अजीब होता है, दिमाग में नहीं रहता है। मलंज खंड जो है मध्य प्रदेश में बेसिकली क्या है? मलंज खंड। ये तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। मलंजगंज नहीं होगा, मलंज खंड। नाम थोड़ा सा यार अजीब अजीब नाम है। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने के लिए होता है? तो आप याद रखिए कि एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा किसको कहा जाता है भाई साहब? मैग्नेट। मैं काला, हेमालाल मैं काला। बात समझ गए? हेमालाल मैं काला, लीला पीला। बात समझ गए? यानी लिग्नाइट क्या है? पीला अयस्क कहते हैं। बात समझ गए? और सिरेराइट सीधा भूरा। बात समझ नहीं? मैं हेमालाल मैं काला, लीला पीला, सीधा भूरा। बात समझ नहीं? यानी सिरेराइट जो है ना भाई साहब वो क्या है आपका? भूरा। हेमेटाइट लाल, मैग्नेटाइट काला अयस्क, लिमोनाइट को क्या कहते हैं भाई साहब? पीला। सिरेराइट को क्या कहते हैं? भूरा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गोंडवाना निक्षेप में क्या पाया जाता है? तो कोयला। गोंडवाना, भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसका 96% गोंडवाना काल का कोयला है। गोंडवाना काल जब कह रहे हैं इसका मतलब 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले गोंडवाना काल की अगर बात किया जाए कि गोंडवाना काल का कोयला कितना वर्ष पुराना है, तो 20 करोड़ साल पुराना है। बात समझे कि नहीं? और भारत में 96% कोयला जो है ना भाई साहब वो क्या है आपका? गोंडवाना काल का है। और गोंडवाना काल का जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। बिटुमिनस किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। बिटुमिनस को हम लोग क्या कहते हैं? कुकिंग कोयला कहते हैं। कुकिंग कोयला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कुकिंग कोयला कहते हैं। चीजें समझ आ रही है? ठीक है ना। दूसरा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा, ये कोडरमा, अरे यार कोडरमा अवरक के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत का मतलब बालू। मोनाजाइट रेत में निम्न से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए, मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है। थोरियम क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम। तो मोनाजाइट में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? थोरियम। लेकिन पूछेगा कि कहाँ के मोनाजाइट रेत में यूरेनियम जो है पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा, केरल के जो तटीय मैदान है, ठीक है ना, वहाँ का जो बालू है वो मोनाजाइट बालू है। वहाँ पर 0.3% जो है ना यूरेनियम भी पाया जाता है वहाँ के मोनाजाइट बालू में। बात समझे कि नहीं? रेत में, रेत का मतलब बालू ही होता है। देखिए, अब जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है भाई साहब, ये आपका जो है पार्ट 5 ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन पार्ट 6 होगा यार।
ऊर्जा संचालन पासिक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है भाई साहब इसी का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। ये 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमने क्या किया, कलेक्ट किया ये क्वेश्चंस को, इन सारी क्वेश्चंस को और आपके सामने रखा। बस आपका काम है अब इसको क्या करना है, नोट करना है और इसका एक तरह से रिविजन करना है। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको 9th 10th से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो टोटल का टोटल वीडियो हम डाला करेंगे, हमेशा और हमेशा अपडेटेड वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो भाई को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए भाई साहब, जो भी आपके क्लास में पढ़ रहे हैं 9th 10th में पढ़ रहे हो उनके पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाने के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ, और उसको भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा उसका भी हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।